नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवनागरी हिंदी पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी जिसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1908 में। और इसके लेखक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रेमचंद हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप ज़रूर अपने साथ पेन पेपर रख लें, ताकि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो उसको आप नोट डाउन करते चलें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। देखिए, इसमें सबसे पहले एक पात्र आया है, दिलफिगार, और इसी से इस कहानी की शुरुआत होती है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर पूछे एग्जाम में कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में किस पात्र के जिक्र से कहानी शुरू होती है, तो दिलफिगार के नाम से वो शुरू होती है। या फिर ऑप्शन ये भी दे सकता है कि दिलफिगार से शुरू होती है, या फिर दिलफरेब से होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिलफिगार से होती है। दिलफरेब भी एक पात्र इसमें अभी दूसरे लाइन में आपको पता चल जाएगा। वह सौंदर्य की देवी यानी मलिका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। और दिलफरेब जो है ये इसकी प्रेमिका है दिलफिगार की। और उसी के चिंतन में ये एक पेड़ के नीचे बैठ के आंसू बहा रहा है। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले वाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कथन है, दिलफरेब बोली थी दिलफिगार से। यहाँ दिलफरेब देखिए महिला पात्र है और दिलफिगार जो है पुरुष पात्र है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान जरूर रखें। दिलफरेब बोली थी दिलफिगार से कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में है। और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, अनमोल रत्न ही इस कहानी का टाइटल भी है। तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। यहाँ गुलामी में कबूल करूँगी मैं, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूँगी अपने प्रेमी या पति के रूप में। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। यहाँ पे देखिए कितने दिन से, तो 3 दिन से। तो 3 दिन पहले इसको धक्का मार के निकाला गया था दिलफरेब के दरबार से, और ये 3 दिन से सोच रहा है। ठीक है, 3 दिन यहाँ पे दिन है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी, नामुमकिन, और वह है क्या? कारून का खजाना, आब हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस। मतलब ये सब क्या है? क्या हो सकता है? मतलब सोच पड़ा हुआ है कि क्या हो सकता है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। परवेज की दौलत नहीं, यह चीज़ें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद है, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ें हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कर सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। इस पैराग्राफ में आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक जिक्र हुआ है मुनीर सामी का। तो इस पात्र का एक मात्र जिक्र हुआ एक बार, आपको इसको भी ध्यान रखना हो, क्योंकि अब क्या हुआ है, एनटीए का ट्रेंड ऐसा है कि वो गौण पात्रों से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। मतलब मुख्य पात्र तो सबको पता है कि दिलफरेब है, दिलफिगार है, इसमें एक फकीर बाबा आएंगे, तो 2-3 हैं, एक सिपाही आएगा, तो 3-4 लोग हैं जो मुख्य पात्र में। लेकिन मुनीर सामी का बस एक मात्र जिक्र हुआ है, और यही ऑप्शन में आजकल दे देता है गौण पात्रों को, कि मुनीर सामी का किस कहानी में जिक्र आया, या फिर 3-4 पात्र दे देंगे और उसको मिलान करने के लिए मिल जाएगा कि ये कौन से कहानी से। तब जरूर कन्फ्यूज जाए कि मुनीर सामी। आपको उस समय याद नहीं आएगा कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के पात्र में से है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, गौण पात्र को भी एक साइड में आप अपने पेपर पे जहाँ नोट्स बना रहे होंगे वहाँ पे बगल में पॉइंट डाउन कर लीजिए गौण पात्र लिखकर, और नीचे में मुनीर सामी करके। खैर आगे बढ़ते हैं। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर,
वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। यही हाल है हम लोग जैसे एस्पायरेंट्स का आजकल। कितना मेहनत कर रहे हैं और पैर में छाले क्या क्या नहीं हो गया, लेकिन अभी तक हमको वो JRF चाहिए वो नहीं मिला। खैर ये तो हो गया अपना पर्सनल, आगे पढ़ते। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कोई अमामी और चोगे वाले दरियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। जुल्फिकार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर जब सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब उतार ली गई, इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे, चोर नहीं काला चोर कहते थे, याद रखिएगा। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया। वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूँ। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर तकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सहसवार हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आ गया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश और खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बुलाए लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तरफते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। जुल्फिकार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेश सब निछावर है। तो जुल्फिकार का क्या लगा कि चोर के जो आंख से जो आंसू निकला है वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए कि पहला क्या लगा उसको, अब ये लेकर जाएगा अपनी प्रेमिका के पास। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त जुल्फिकार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मिनोसाबाद को चला। तो उसका शहर कौन सा था? मिनोसाबाद। किसका शहर? दिलफरेब का शहर। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते वह शहर मिनोसाबाद में आ पहुँचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की थकान से टूटा हुआ दिलफिकार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करे। जुल्फिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मनोस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरस्सर लफ्जों में बयान की। पहला बात, भाई एक बूंद कैसे इतना दिन तक सर्वाइव कर पाया। खैर ये कहानी है तो कहानी का सार समझे, फीलिंग को समझे, शब्दों पर न दे। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिकार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब कि तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाब खसी करती हूँ इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी ना कभी कामयाब होगा। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट
मैं तो सिर्फ PhD मिला इसको, न नेट हुआ न GRF हुआ। ठीक है, ठीक, फर्स्ट अटैम्प्ट था इसका। जैसे आप लोगों में से कितने लोगों का सिर्फ PhD निकला होगा, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में PhD वाले हैं। PhD में क्या है इनका ध्यान रखना है, आंसू का आंसू एक चोर का आंसू पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिल लेक होकर बोला कि यह दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाला इस आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी, और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। ठीक है, NTA भी 6 महीना में मौका देता है, तो तैयार रहिए आप लोग। दिलफरेब आशिक की चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। ये बात हो गई कि आप फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाए। खैर, कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वो सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मुझे तो रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आब हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था। किसने दिखाया था? हजरत खिज्र ने। कोई होंगे। तुमने सिकंदर को आब हयात का कुएं का रास्ता दिखाया था। क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए अली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर अब पागल होगी तो दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। ये वही है, कितना ही कनेक्टेड हो रहा है हम लोग के जीवन से। हम लोग कितना भगवान को प्रार्थना करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जिस भी धर्म से हो आप, और भगवान नहीं सुन रहे हैं तो फिर क्या करते हैं आप? थक हार के तो नहीं बैठते, फिर चलते हैं चलो फिर से एक बार पढ़ा जाए, फिर से एक बार तैयारी किया जाए। तो वही हाल है यहाँ पे दिलफिगार का। लेकिन भगवान भी सुनेंगे और दिलफरेब भी सुनेगी, और आपका भी सुना जाएगा, GRF भी निकलेगा। तब तक यहाँ पे आप ध्यान देकर पढ़िए। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खास्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। एकाएक चिंता में से खुद ब खुद एक लपट उठी चिता में से। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम वो फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने अपने घर को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि ज्यों ज्यों मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। यानी कि यहाँ पे भाई साहब का नेट निकला है, क्योंकि नेट निकलने के बाद एक तो कॉन्फिडेंस आता है ना अंदर में कि मतलब नज़दीक है सपना जो कि दिख रहा है। आखिरकार वह शहर मिनोसाबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जवान आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसे कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई। तो दूसरा है पहला क्या था? चोर के आंसू। दूसरा है सती का राख। अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली कि यह जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर
मगर मगर मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है? जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। बोले थे ना कि ये नेट निकला है, तो नेट निकलने पर क्या होता है, थोड़ा सा उम्मीद जगता है। तो यहाँ पर क्या, पिछला बार में तो चेहरा भी नहीं दिखाई दी थी, इस बार कम से कम चेहरा दिखा दी। तो यही है सेकेंड अटेम्प्ट नेट वालों का, जो जिनका भी नेट निकला हुआ है उनके लिए है कि एक बार झलक दिख गया है दिल फरेब का। अब हमेशा देखना है तो एक अटेम्प्ट और लगेगा। एक बिजली सी कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर ना आ पाए थे कि चौबदार ने मुल्लामियत से कहा, उसका हाथ पकड़कर यार के कुर्सी से उसको निकाल दिया। और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हिजाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नसाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था, और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं, ताकि मासूक के जुल्मों को फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वो दीवानों की तरफ उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टोकरी से ज़्यादा ऊंचा नजर न आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले कि दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिली जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मजबूत इरादा मोहब्बत की ही नहीं, हर चीज़ की, हर रास्ते की पहली मंजिल है। चाहे आपको एग्ज़ाम निकालना हो, चाहे आपको प्यार करना हो, या जो भी करना हो जीवन में, मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल ही होती है। मर्द बनकर हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। तुम्हें हिंदुस्तान। यह कहकर हजरत खिज़्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरता और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियाल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहसी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य ही देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी! मरने वालों के कराहना, सिसकना और एरिया रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा खौफनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, यहाँ भी देखिए चेहरा पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है, सीने से खून का फवारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मुठ पंजे से अलग नहीं हुई है। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला कि जवामर्द तू कौन है? जवामर्द ने यह आंख सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरफ बोला कि क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला कि जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भूलता भटकता आ निकला। बता, बड़ा मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला कि अगर तुम मुसाफिर तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है और जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से अपनी जान देता है। यह आस पास जो लाश तू देख रहा है उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे। मुस्कुरा और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चीथड़ा निकलकर, क्या तूने यह मरहम रख दिया?
खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी के लिए ज़िंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवान मर्द की आवाज़ जो है मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया, रह रह कर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। जुल्फिकार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले धीमे से कहा कि भारत माता की जय, और उनके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। जुल्फिकार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा। उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेच भी है, हाथ में ले लिया और इस दिल्ली राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपनी वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियाँ झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलिका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर करने का हुक्म दिया। खुद हंसवे मालूम सुनहरे पर्द की ओर में बैठी बोली कि दिलफिकार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? और ये है भाई थर्ड अटेम्प्ट, और उम्मीद है कि इसमें JRF इसका निकल जाए। दिलफिकार ने मेहंदी रची हथौलिया को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोर से लहरे में कह सुनाई। वह खामोशी भी न होने पाया था कि एकाएक यह सुनकर पर्दा हट गया और दिलफिकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिकार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू कर दिए। दरबारियों ने दिलफिकार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बिठा दिया। जब वो लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली कि जानिसार आशिक दिलफिकार, मेरी दुआएं बरआई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब और सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उससे एक तख्ती निकाली, जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। और इसी के साथ इधर दिलफिकार का भी काम हो गया और थर्ड अटेम्प्ट और आपका JRF भी निकल गया। तो मतलब ये नहीं बोले कि थर्ड अटेम्प्ट में ही निकलेगा, लेकिन मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ तो आते ही रहता है। और जब तक फाइनल डेस्टिनेशन में न पहुँचे तब तक मेहनत करते रहना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपने इसका जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा, इंपॉर्टेंट पात्र होंगे, जो भी मैंने बताया उसको नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे। कहानी कैसी लगी है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और जैसी भी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, या फिर जो भी आप सुधार चाहते हैं इस लेक्चर में, तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। ज़रूर आगे से ध्यान दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, और एक और बात कि चैनल के जो डिस्क्रिप्शन लिंक है ऊपर में, तो उसमें आपको मिल जाएगा इसका टेलीग्राम लिंक, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ और पर्सनल बात करनी है, मतलब एग्ज़ाम से लेकर, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, या कुछ पूछना हो तो आप बात कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, धन्यवाद।